हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर टू व्लॉगर। मेरा नाम है रेखा और रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर प्रेगनेंसी सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखी है तो जाकर आप देखिएगा, जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है। और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, साथ ही साथ मेरा अभी चल रहा है सेकंड ट्राइमेस्टर। बस कुछ ही दिनों में मैं 7 मंथ में एंटर करने वाली हूँ, यानी कि मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो मेरे पास पहली प्रेगनेंसी का भी एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसे क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी काफ़ी नाजुक होती है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है काफ़ी डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है। तो उस टाइम पे हमें खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो सेम उसी तरीके से जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मुझे अपनी गुड न्यूज़ पता चली, तो मैं भी डॉक्टर के पास गई और सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि मैम मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये मुझे गाइड कर दीजिए सो दैट मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने बेबी के हेल्थ का भी ख्याल रख सकूं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, हमारी फैमिली में हमारी मम्मी, दादी, सास, ननन, जेठानी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो उसके बेसिस पे हमको बताते रहते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहली बात ये कही कि सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे ये बताई कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, वो काफ़ी नाजुक होते हैं। अगर हम बाहर का ऑयली, स्पाइसी, तीखा, मसालेदार खाना खाएंगे तो हो सकता है कि हमारा पेट खराब हो जाए, कुछ ऐसे जर्म्स, बैक्टीरिया, कुछ ऐसा इन्फेक्शन दे दे जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा नाजुक होता है तो आपको बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना है। इवन आपको थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी बाहर का खाना नहीं खाना है। आपको कुछ भी खाने का मन करे आप घर पे बना लीजिए, लेकिन आप बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाइएगा। तो फर्स्ट थिंग उन्होंने मुझे बताई कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। नेक्स्ट उन्होंने मुझे बताया कि आपको कच्चा पपीता और पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्योंकि जैसे कि उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, तो जो पाइनएप्पल और पपीता होता है उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको कच्चा पपीता और पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं खाना है। नेक्स्ट उन्होंने मुझे बताया कि आपको कच्चा दूध नहीं पीना है। जब भी आप दूध पिए आप उसको बॉईल करके पिए या फिर पास्चराइज जो मिल्क होता है वो आपको पीना है। आपको कच्चा दूध भी नहीं पीना है। नेक्स्ट जो उन्होंने मुझे बताया वो उन्होंने कहा कि जब भी हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि बाहर के जो फल होते हैं, जो जूस होता है वो हेल्दी होता है, ये सोच के हम खा लेते हैं और जूस भी पी लेते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता वो ठीक तरीके से धुला हुआ है, साफ़ किया हुआ है या नहीं है। इसीलिए आपको बाहर का सैलड, फ्रूट्स और जूस नहीं पीना है। अगर आपको जूस पीने का मन है, आप हेल्दी जूस पीना चाहते हैं, तो आप घर पर ही जूस निकालिए और उसे पीजिए। इवन जो केन जूस होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। जो टेट्रा पैक वाला होता है उसमें शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो आप कोशिश करिए कि आप फ्रेश जूस बना के घर पर ही पीजिए। आप बाहर का जूस, फ्रूट, सैलड ये सब ना लीजिए, क्योंकि वैसे भी फल काफ़ी खुले खुले रहते हैं, उसमें धूल मिट्टी जा रही होती है, साफ़ नहीं होता है। आप कितनी भी अच्छी जगह पे चले जाएं, लेकिन आपको फ्रूट, सैलड, जूस अच्छा नहीं मिलेगा, वो अच्छी तरीके से नहीं बनाते। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्रूट, सैलड, जूस अगर पीना है तो आप उसे घर पर ही प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट उन्होंने मुझे कहा कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मसालेदार, तीखा खाना नहीं खाना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर ना हमको एसिडिटी का इशू रहता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है, बिल्कुल जी मिचलाने लगता है, अजीब सा लगता है। तो इसमें हमें हल्का खाना और हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। हमें स्पाइसी, ऑयली, मसालेदार खाना नहीं खाना है। नेक्स्ट उन्होंने मुझे बताया कि जब भी हमें खाना खाना है तो उसे ब्रेक कर करके खाना है। यानी कि हम जब एक बार में खाना खाने बैठे तो हमें इकट्ठा खाना नहीं खाना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ना कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो इकट्ठा खाना खा लेते हैं। वो खा तो लेते हैं लेकिन उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है और उसकी वजह से हमें एसिडिटी होने लगती है। तो इस वजह से हमें ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना एक साथ नहीं खाना है, हमें ब्रेक ले लेके खाना है। अगर आप एक बार में 2 रोटी खाते हैं तो आप एक ही रोटी खाइए और 2 घंटे बाद फिर से एक रोटी खा लीजिए। आपको धीरे धीरे स्नैकिंग करना है, बीच बीच में ब्रेक लेके खाना है, लेकिन आपको इकट्ठा खाना नहीं खाना है। नेक्स्ट मुझे ये बताया गया कि आपको विटामिन ए का सप्लीमेंट नहीं लेना है। जो विटामिन ए के स्ट्रॉन्ग डोसेज होते हैं, जो कई लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में ले रहे होते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में आपको विटामिन
ए का हाई डोज सप्लीमेंट नहीं लेना है। जो नॉर्मल मल्टीविटामिन आपको डॉक्टर्स देते हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, वो सारे आपको सप्लीमेंट लेने हैं, लेकिन अलग से आपको विटामिन ए का स्ट्रॉन्ग डोज सप्लीमेंट नहीं लेना है, वो भी आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको कच्चे एग नहीं लेने हैं, यानी कि रॉ एग नहीं लेना है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग ना एग को शेक में मिलाकर प्रोटीन के फॉर्म में ले रहे होते हैं, किसी भी तरीके से मतलब कच्चे फॉर्म में ले रहे होते हैं, तो वो इस टाइम पे आपको अवॉइड करना है, आपको रॉ एग नहीं लेना है। और अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करना ही चाहते हैं तो आप एग को प्रॉपर्ली बॉईल करके, कुक करके, ऑमलेट बना के, जिस भी तरीके से अच्छे से खाया जाता है, प्रॉपर्ली आपको कुक करके खाना है, आपको रॉ एग नहीं खाना है। नेक्स्ट, मुझे डॉक्टर ने कहा कि अक्सर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, जैसे ही प्रेगनेंसी की न्यूज़ हमारे घर में पता चलती है ना, हमारे घर वाले कहने लगते हैं अब आपको 2 के लिए खाना है, अब आपको सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना है, अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है, इसलिए आपको 2 के लिए खाना है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे और 2 के बराबर खाना खाएंगे तो आपका वेट पुट ऑन होने लग जाएगा, आप इतने ज़्यादा हेवी हो जाएंगे, आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करेगा, आपको गस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है, और भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं जो कि वेट की वजह से होते हैं। तो आपको ओवर ईटिंग करके वेट नहीं बढ़ाना है। डेफिनेटली आप जो नॉर्मल डाइट लेते थे उसमें कुछ कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, लेकिन आपको 2 के लिए नहीं खाना है। डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होगी, तो आपको ज़्यादा खाना है, लेकिन आपको 2 के बराबर नहीं खाना है। आप जितना पहला खाया करते थे उसमें 200 से 300 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करेगा। और नेक्स्ट जो हम सभी को पता होती है वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। ये पूरी तरीके से बैन होती है, ये हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो जब भी आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नॉनवेज आपका पूरी तरीके से पका हुआ होना चाहिए, वो अंडर कुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंडर कुक होगा तो वो आपके पेट में इन्फेक्शन ला सकता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, आपको पेट दर्द हो सकता है, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी इफेक्ट हो। तो इसलिए जब भी आप नॉनवेज खाएं तो उसे फुली कुक करके खाएं, अंडर कुक नॉनवेज आप ना खाएं। जैसे कि अगर आप फिश भी खा रहे हैं तो आपको फिश में भी ध्यान देना है कि आपको उस तरह की फिश नहीं खाना है जिसमें मरकरी का लेवल बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि शार्क है, टूना है, इस तरह की काफ़ी सारी फिश होती है जिसमें मरकरी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वो अवॉइड करना है। और लास्ट जो मुझे डॉक्टर ने बताया वो है कैफीन, यानी कि आप सभी जानते हैं कैफीन होता है चाय में, कॉफ़ी में, कोला में, चॉकलेट में, इन सब में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। तो कई लोगों को आदत होती है ना कि सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए होती है या फिर कॉफ़ी चाहिए होती है, उसके बगैर उनकी सुबह ही नहीं होती है। कई लोग तो सुबह सुबह फ्रेश भी नहीं हो पाते अगर वो चाय या कॉफ़ी ना लें। तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम में चाय, कॉफ़ी, स्पेशली खाली पेट सुबह उठते तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको चाय, कॉफ़ी अलाउड होती है, जो कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, यानी कि 200 mg पर डे आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। 1 से 2 कप चाय, कॉफ़ी अलाउड है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। चाय, कॉफ़ी भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है प्रेगनेंसी में, और कोशिश करिए, प्रेगनेंसी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप चाय, कॉफ़ी ना लें। और ऐसा नहीं है कि चाय और कॉफ़ी में ही कैफीन होता है, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब में भी कैफीन होता है। तो कोशिश करिए आप जब भी कोई चॉकलेट खरीद रहे हैं या आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो उसमें देख लें कि उसमें कितनी मात्रा में कैफीन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी कैफीन लेना है। वैसे डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो 200 mg पर डे रिकमेंड करते हैं, तो उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी चाय और कॉफ़ी लेना है। तो ये वो सारी बातें थी जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड करी पहले विजिट पे कि मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, और मैं क्या रूटीन फॉलो कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाने के लिए, ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जब आप प्रेग्नेंट हुए तो आपके डॉक्टर ने आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी बताई जो आपको नहीं खाना है। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने कुछ भी स्किप किया है तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपके डॉक्टर ने आपको क्या क्या बताया है जो आपको नहीं खाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैं हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए अपने रूटीन में क्या क्या खा रही हूँ जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। बाकी आप भी इस प्रेगनेंसी जर्नी में क्या क्या चीज़ें मुझसे जानना चाहते हैं, किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।